हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रोट्री एकेडमी। बेटा कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन के लेक्चर 3 की। ओके, इससे जो पहला लेक्चर था यानी कि लास्ट वाला लेक्चर अगर मैं बात करूं, जो सेकंड लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि एक अनइवन हीटिंग या अनइवन प्रेशर की वजह से एयर की डायरेक्शन क्या होती है, विंड की डायरेक्शन क्या होती है। हम लोगों ने पूरे अर्थ पे भी देखा था कि किस तरीके से इक्वेटर और पोल्स की वजह से अनइवन हीटिंग की वजह से पूरे अर्थ पर एयर की या विंड की डायरेक्शन क्या होती है। साथ ही साथ हम लोगों ने समर और विंटर सीजन में भी अनइवन हीटिंग की वजह से एयर की डायरेक्शन को डिस्कस किया था बेटा, ठीक है, जिसमें इसका एक एग्जांपल हम लोग एज ए लैंड ब्रिज या सी ब्रिज के टर्म में भी समझते हैं, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे, अभी देखिए सबसे पहला लेक्चर था अबाउट द विंड, फिर दूसरा था अनइवन हीटिंग की वजह से एयर ब्लो होती है। लेकिन आज हम लोग जिस लेक्चर में बात करेंगे बेटा कि ये जो विंड्स ब्लो होती हैं, कभी कभी ये विंड बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है, यानी कि इनका रीजन जो हाई प्रेशर या लो प्रेशर का रीजन इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि ये एक डेंजरस कंडीशन में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये एक काफी खतरनाक सा इनका रूप हो जाता है, जो कि काफी हैवी डिस्ट्रक्शन करता है, बहुत ही हार्मफुल हो जाता है नॉर्मल लोगों के लिए, एक अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। हवाएं, विंड का जो ब्लो होना था एक नॉर्मल स्पीड से बहुत ज्यादा एक्सेस स्पीड में ब्लो होने लगती हैं, अनकंडीशनल चीजें होने लगती हैं, ठीक है। तो ये सब काफी हार्मफुल होता है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा सबसे पहले थंडर स्टॉर्म की। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, तो देखिएगा ये पूरा की पूरी चीज थ्योरेटिकल बेस पे चलेगी। तो आइए मैं इसको पढ़ता जाता हूँ, आपको समझाता जाता हूँ, समझिएगा भी क्या होगा। ये आपके नोट्स भी हैं, याद रखिएगा। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, देखिएगा क्या रहा है। A storm is a disturbed state of environment creating severe weather condition, mainly the high speed wind. Basically storm एक हाई स्पीड विंड होती है, जब विंड की स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, कॉज ऑफ अनइवन चेंज ऑफ द एनवायरमेंट प्रेशर। दैट्स वाई स्पीड ज्यादा हो जाती है। जब एक बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से बहुत ज्यादा लो प्रेशर की तरफ विंड जाती है तो बहुत ज्यादा स्पीड में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई स्पीड चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं स्टॉर्म। अब यही स्टॉर्म जब बहुत ज्यादा ब्रूटली, एक तरीके से बहुत ज्यादा खतरनाक रूप से जाता है, तो वो हो जाता है थंडर स्टॉर्म। अ थंडर स्टॉर्म इज अ स्टॉर्म, ये इज है बेटा, याद रखिएगा, स्पेस है इसके बाद, इज अ स्टॉर्म विथ साउंड एंड लाइटनिंग एंड टाइपिकली आल्सो हैवी रेन और हेल। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है कि यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक ऐसा स्टॉर्म होता है जिसमें साउंड और लाइटनिंग होती है, यानी कि बादल के गरजने कड़कने की आवाज तक होती है और बिजलियां गिरती हैं, ठीक है, बिजलियां कड़कती हैं, गरजती हैं बादल खूब तेजी से, और हैवी रेनफॉल या आंधी तूफान जैसी स्थिति बनती है। बेसिकली ये क्या है, एक आंधी तूफान जैसी स्थिति है, जिसे आप आंधी या तूफान बोलते हैं, आंधी बोलते हैं बेसिकली, इन्हें क्या बोलते हैं, आंधी, ठीक है। तो ये आंधी थंडर स्टॉर्म इस तरीके से आती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है इसमें, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर along with the rising warm air producing sound। अब ये साउंड जनरेट कैसे हो रहा है कि पानी नीचे की तरफ आ रहा है और एयर ऊपर की तरफ आ जा रही है, जिससे कि कोलिजन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है, लाइटनिंग होती है, हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। ये सारी चीजें टाइपिकली क्या बना देती है, थंडर स्टॉर्म। It developed in a hot and a humid tropical areas like India and is accompanied by heavy rains और hail। ये ज्यादातर कहाँ बनती है बेटा, हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में। जैसे कि इंडिया एक हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज है, यहाँ बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि आंधी तूफान आते रहते हैं, हैवी रेनफॉल भी होती है। आगे कह रहा है, थंडर स्टॉर्म और प्रोड्यूस्ड बाय द डार्क क्लाउड विच फॉर्म एट अ फेयरली लो एटीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर। अब ये थंडर स्टॉर्म बनते कहाँ हैं, काले बादलों से घिरकर बन जाते हैं, और ये काले बादल कहाँ बनते हैं, जहां पर फेयरली लो एटीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है। इन द ट्रॉपिकल एरियाज द एयर गेट्स वार्म एंड अप टू राइज। ट्रॉपिकल एरियाज में एयर गर्म होती है, ऊपर जाती है, वेयर एज
ह्यूमिडिटी प्रोवाइड्स द वाटर वेपर टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। यहां पर ह्यूमिडिटी की वजह से वाटर प्रेशर क्लाउड में चेंज होते हैं। आगे क्या कह रहा है, Therefore it can be said that to occur a thunderstorm, और वहां thunderstorm बनता है, it requires moisture, rapidly rising warm air and sea breeze और mountains। ये इनको इतनी सारी चीजें चाहिए होती हैं। अब देखिएगा, ये एक इमेज आपको दिखा रहा हूं मैं, ये इमेज एक थंडर स्टॉर्म की इमेज है। अब देखिएगा, थंडर स्टॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर देखिए कितने घने काले बादल आपको चारों तरफ, ये देखिए ये पूरे के पूरे क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा, घने काले बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बादल होते हैं। अब साथ ही साथ आपको इसमें बिजली भी कड़कती हुई दिखाई दे रही है। ये दिखाई दे रहा है कि ये बिजली इस तरीके से कड़कती हुई दिखाई दे रही है आपको। देखिए यहाँ पर बिजलियां हैं, यहाँ पर बिजलियां गिर रही हैं, ठीक है। अब जब बिजली गिरती है तो बेटा आवाजें भी आती हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक सा, एकदम हॉरर सा आपको फील होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा तो हार्मफुल नहीं होता, लेकिन फिर भी डिस्ट्रक्शन करता है। बहुत ही प्रिकॉशन तो हमको इससे लेना चाहिए। बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करता, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट नॉर्मल लोगों पर पड़ जाता है, ठीक है। अब इसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं। तो वही कह रहा है, precautions to be taken during a thunderstorm when you are in open area। अगर आप ओपन एरिया में तब क्या प्रिकॉशन लेंगे। Do not take shelter under an isolated tree or building। बिल्डिंग और ट्री के नीचे ना खड़े हो। If you are in the forest, take shelter under a small tree। अगर आप फॉरेस्ट में हैं तब तो आपको ट्री के नीचे ही रहना पड़ेगा, लेकिन आप ट्री मिनिमम हाइट का लीजिए, यानी कि स्मॉल हाइट के ट्री के नीचे लीजिए। Do not lie on the ground। ग्राउंड पर लेटिए मत। Do not take shelter under the umbrella having a metallic end। उन छातों को मत यूज करिए जिसका एंड मेटेलिक हो, जिसका हैंडल वगैरह मेटेलिक हो। क्यों? क्योंकि जब लाइटनिंग गिरती है तो हो सकता है मेटेलिक की वजह से आपको इफेक्ट कर जाए। नेवर सिट द नियर ए विंडो। सीट मतलब अपने घर की विंडो के बाहर ना रहें, ओपन गैराजेस में ना रहें, स्टोरेज सेट में ना रहें, मेटल सेट्स के अंदर ना रहें। टेक शेल्टर, तो अगर अच्छी जगह पर क्या करें, शेल्टर लें, ठीक है। Ones can take shelter in a car or bus। आप कहाँ ले सकते हैं, अपनी बसेज में, कार में शेल्टर ले सकते हैं। Do not go in the water। पानी में ना जाएं। If you are in water, get out and go inside the building। अगर आप पानी में बाहर टहल रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप घर के अंदर आ जाएं, ठीक है। घर के नीचे ना हो, घर के अंदर हो। तो ये सब आपको ओपन एरिया में अगर आप हैं तब। लेकिन अगर आप when you are inside, अंदर हैं, तो क्या करेंगे, Do not sit near the open window। ओपन विंडो के पास ना रहें। घर के दरवाजे और विंडो प्रॉपरली क्लोज कर दें। अपने यहाँ क्या कर रहा है, डू नॉट टच ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज और टेलीफोन। क्या करें, अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज को टच करने से परहेज करें, ज्यादा मत टच करें, हो सकता है कि उनमें इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह मिल जाए। टीवी ना देखें, डू नॉट वॉच टीवी। टीवी क्या होता है एक्चुअली बेटा, कम्युनिकेशन सिस्टम से ये होता है। सैटेलाइट से मैसेज आते हैं, चार्जेस आते हैं, जिससे कि आपके ऊपर लाइटनिंग का खर्च, मतलब कि टीवी देखने से एक मैसेज आता है, ट्रांसमिशन होता है, हो सकता है कि लाइटनिंग आपके टीवी एंटेना पर आ जाए, जिससे का एक हार्मफुल रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा साइक्लोन। साइक्लोन्स क्या होते हैं, हम लोग इसको समझेंगे। व्हाट इज साइक्लोन। साइक्लोन्स होते क्या है, देखिएगा कह रहा है, अ साइक्लोन इज अ वेदर कंडीशन consisting of a system of high speed wind। अब देखिए साइक्लोन एक ऐसी वेदर कंडीशन है जिसमें एक हाई स्पीड विंड होती है, रिवॉल्विंग अराउंड ए सेंट्रल एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर। अब इसमें जो विंड है वो एक लो प्रेशर के अराउंड घूमती है चारों तरफ। जैसे मान लीजिए कि अगर ये लो प्रेशर का एरिया है तो इसके चारों तरफ विंड क्या करेगी, घूमेगी इस तरह, सॉरी, इसके चारों तरफ विंड घूमती है इस तरीके से। विंड इसके चारों तरफ क्या करती है बेटा, घूमती है। अब तुम सोच लो कुछ इस तरीके का बनता है और इसे आप क्या बोल देते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके का कुछ फिगर बनता है। अब ये जो रेड वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से ऐसे कर दिया, ये लो प्रेशर का रीजन होता है। ये क्या होता है बेटा, लो प्रेशर का रीजन होता है। वही कह रहा है, द रिवॉल्विंग अराउंड ए सेंट्रल एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर।
आगे कह रहा है साइक्लोन्स डेवलप ओवर ट्रॉपिकल सीज वगैरह में ज्यादा ये जनरेट होते हैं। इट इज ए वायलेंट स्टॉर्म, ये बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म होता है जिसे बेसिकली हम तूफान कहते हैं। बेसिकली इनको ज्यादातर क्या बोला जाता है, तूफान। ठीक है, अब ये ट्रॉपिकल सीज में होता है। अब इनकी जो विंड की स्पीड होती है वो 150 टू 250 किलोमीटर पर आवर तक होती है। सोचो कितनी तेज स्पीड है। इट इज accompanied बाई ए स्ट्रॉन्ग विंड और ए हैवी रेन। हैवी रेन होती है, स्ट्रॉन्ग विंड होती है, जिसका डिस्ट्रक्शन काफी अच्छा खासा भी हो जाता है। आगे कह रहा है इसमें बेटा फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। अगर मैं साइक्लोन के फॉर्मेशन की बात करूं, देखिए क्या क्या होता है। फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, wind direction and the rotation of the earth contribute to the development of a cyclone. The energy required to form and sustain a cyclone comes from the heat of the condensation of the water vapor present in moist air rising from the surface of hot seawater that condense at altitude to form a cloud. अब इसको थोड़ा सा फिर से समझिएगा, लाइन क्या कह रहा है। देखिएगा यहां पर कह रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड सस्टेन ए साइक्लोन। ये जो एनर्जी हमें मिलती है ना, ये कहां से आती है समझिएगा। साइक्लोन को बनाने और उसको पूरा सस्टेन करने की जो एनर्जी होती है कम्स फ्रॉम द हीट। अब ये कौन सी हीट कह रहा है, हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। ये वाटर वेपर के कंडेंसेशन की जो हीट होती है प्रेजेंट इन द मॉइस्ट एयर, जो कि मॉइस्ट एयर में होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन द मॉइस्ट एयर राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द हॉट सी वाटर। हॉट सी वाटर से क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है और इनके पास पानी होने की वजह से क्या होता है, इनके पास एक कंडेंसेशन की एनर्जी अच्छी खासी होती है। हॉट सी वाटर दैट कंडेंस एट एल्टीट्यूड टू फॉर्म ए क्लाउड। और ये ऊपर जाते हैं और ये क्या कर देते हैं, क्लाउड बना देते हैं। कंडेंस होके क्लाउड बन जाते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलकर ये क्लाउड बन जाते हैं। आगे कह रहा है when the air above the sea water is heated, जब सी वाटर के ऊपर की एयर हीट हो जाती है, a region of low pressure is created, लो प्रेशर का रीजन बनता है। because warm air and moist air rises up, the cool air rushes in forcing up more hot air। तो जब हॉट एयर ऊपर जाती है तो उसके चारों तरफ ठंडी एयर आ जाती है ताकि उसके स्पेस को ले सके। The process of moving warm air up, its replacement by the cool air repeated again and again, making a setting up a cycle of air current। अब इससे क्या होता है, हॉट एयर, अब देखिएगा समझिएगा सीधे सीधे, हॉट एयर ऊपर गई, कूल एयर नीचे आई, हॉट एयर ऊपर गई, कूल एयर नीचे आई। इससे क्या होता है, एक प्रॉपर साइकिल बन जाता है। इससे क्या होता है, एक प्रॉपर साइकिल बन जाता है। और अब ये साइकिल प्रॉपर जो एयर का साइकिल होता है ये थोड़ा सा बेंड होने लगता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है बेटा, यहां पर एक साइक्लोन। वंस द साइक्लोन इज फॉर्म, इट बिगिन टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द सी। और जब ये साइक्लोन बन जाता है ऊपर से नीचे तक का, तो ये सी के सरफेस पे आ जाता है, यानी कि बेंड हो जाता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड एंड द हैवीएस्ट रेन अकर इन द टावरिंग थंडर क्लाउड अबाउट 20 to 30 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। अब देखिए कितनी हाइट पर कह रहा है कि लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक की चीजें ये क्या करती हैं, डेवलप करती हैं। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, यानी कि साइक्लोन के सेंटर से 20 से 30 किलोमीटर तक का रीजन बनाती हैं, यानी कि काफी लंबा चौड़ा एरिया बनाती हैं साइक्लोन का। साइक्लोन कम टू ए एंड क्विकली if a cyclone moves over land because it is no longer receive heat energy and moisture from the sea water। कह रहा है अगर यही साइक्लोन लैंड की तरफ आते हैं तो ये जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये क्या होते हैं, वाटर में रहते हैं तो इनको हमेशा मॉइस्चर, एनर्जी वगैरह सब कुछ प्रॉपर मिलता रहेगा और इनकी साइज बढ़ती भी जाती है। लेकिन जब ये लैंड की तरफ आते हैं तो ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये लैंड पे आते हैं तो इनको वाटर के लिए उतनी एनर्जी, उतना मॉइस्चर नहीं मिलता है सी वाटर से। जब लैंड पे आ गए तो सी वाटर ही नहीं है तो इनको उतना मॉइस्चर नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। अब आपको ये इमेज मैं दिखाता हूं, देखिएगा ये साइक्लोन की इमेज है। तो यहां पर जो अगर मैं पहली इमेज की बात करूंगा तो पहली इमेज में सीधा सीधा दिखाया है कि साइक्लोन किस तरीके से बनता है।
तो ये देखिए ये लो रीजन का एरिया होता है, जहां पर आपको ये आई लिखा हुआ दिख रहा है, ये लो रीजन का एरिया होता है। तो इस लो रीजन के एरिया के आसपास क्या होता है, क्लाउड कलेक्ट होते हैं। क्या कलेक्ट होते हैं बेटा, क्लाउड। तो दिखाई दे रहा है ना, आउटफ्लो क्लाउड सील्ड, ये आउटफ्लो क्लाउड बनता है और ये क्लाउड फ्लो इस लो रीजन के चारों तरफ बन गया, जिसको हम बोलते हैं आई वॉल। और ये लो प्रेशर का रीजन क्या कहलाता है, आई कहलाता है। ये आई हो गया और इसके चारों तरफ ये जो वॉल बन रही है ये क्या हो गई, आई वॉल हो गई। ठीक है, अब ये चारों तरफ स्पाइरल रेन बैंड्स बना लेता है, चारों तरफ ऐसे गोल गोल दिखाई दे रहा होगा ना, ये इस तरीके से स्पाइरल शेप में बना लेते हैं। ठीक है, ये स्पाइरल शेप में बनाते हैं जिससे कि आपको ये चक्रवात, बेसिक हम इन्हें क्या बोलते हैं, चक्रवात भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, लेकिन ये चक्रवात नहीं, वो टॉर्नेडोज को बोला जाता है ज्यादातर। तो यहां पर क्या दिखा रहा है, ये आई वॉल हो गया और ये अंदर वाली एयर आई हो गई, और ये इस तरीके से मोशन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब ये लैंड की तरफ आते हैं तो इनको प्रॉपर वाटर या प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। हाँ, इससे डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है। समझते हैं क्या कितना डिस्ट्रक्शन होता है। द साइक्लोन आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, दीज आर द ग्रेटेस्ट स्टॉर्म ऑन द अर्थ। ये बहुत बड़ा तूफान होता है एक तरीके से। साइक्लोन्स कॉजेज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड द लॉस ऑफ लाइफ इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में ये क्या करते हैं बेटा, बहुत नुकसान करते हैं, वहां के लोगों को, वहां के एरिया को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि ये हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है। अ हाई स्पीड विंड accompanying cyclone produces a tremendous force of high speed wind। अब जहां साइक्लोन बनते हैं वहां हाई स्पीड विंड ज्यादा होती है। इट्स कॉजेज डैमेज बाय द टॉपलिंग ट्रीज, इससे इतना ज्यादा डैमेज होता है कि ट्री पलट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, ट्री, टेलीफोन पोल्स, व्हीकल्स वगैरह इतनी ज्यादा डैमेज होते हैं, घर वगैरह कितने तो झोपड़पट्टियां उड़ जाती हैं, घर वगैरह भी ब्रोकन हो जाते हैं। नॉर्मल जो लोग रहते हैं उनको बहुत चोटें आती हैं, क्योंकि किसी के ऊपर पेड़ गिर सकता है, किसी के ऊपर पोल्स गिर सकते हैं, किसी का मकान गिर सकता है, झोपड़पट्टियां उड़ जाती हैं, तो उनके साथ साथ उन लोग को भी काफी हार्म होता है। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन पोल्स एंड द व्हीकल्स डैमेजेस हाउस एंड इवन हर्ट पीपल, thus causing a great loss of life and property। लोग मरते भी हैं जिससे। How low pressure in the eye first, eye lift the water surface in the center, the rising water may be high as 3 to 12 meter, appear like water wall moving towards the shore। अब जब लो प्रेशर का रीजन बनता है तो वाटर का लेवल भी राइज हो जाता है लगभग 3 से 12 मीटर, जो कि एक आई वॉल की तरीके से काम करता है। As a result, the sea water enter a low-lying coastal areas and can destroy road and railway tracks। अब इतनी ऊंची ऊंची लहरें, 3 से 12 मीटर की लहरें जब उठती हैं, काफी ऊंची होती है बेटा, याद रखिएगा 3 से 12 मीटर की लहर का मतलब काफी ऊंची लहरें होती हैं ये। और जब ये सड़कों पर आ जाती हैं, हो सकता है सड़कों को खराब कर दें, रेलवे ट्रैक्स को खराब कर दें, सबको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। वॉश अवे व्हीकल्स, डैमेजेस हाउस, ड्रोन, पीपल्स एंड एनिमल्स, सबको क्या करती हैं, तबाह करके चली जाती हैं ये। डैमेजेस क्रॉप्स, कॉजिंग ए ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि बहुत ज्यादा लॉस करते हुए जाती हैं। अब आप देखिए कि ये कुछ इमेजेस हैं जिसमें आपको लॉस दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ किनारे पर जितनी चीजें थी वो सब किस तरीके से आपको लॉस होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर्स में देखेंगे, अब इस पिक्चर्स में देखिए लगभग ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक पोल, ये व्हीकल्स पे गिरे हुए पेड़, ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको साइक्लोन्स के डिस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने में इनफ है। ठीक है, लेकिन इन साइक्लोन से बचा कैसे जा सकता है, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होते हैं। देखिए बचना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं, लेकिन आप सेफ रह सकते हैं अगर आपके पास एक सेफ्टी मेजर है। तो इसमें दो लोगों का पार्ट होता है, एक गवर्नमेंट का पार्ट होता है और एक आम लोगों का पार्ट होता है। गवर्नमेंट पार्ट क्या है, on the part of the government, cyclone forecast and warning system must be installed। हमारे वेदर डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो एक साइक्लिंग फोरकास्ट और वार्निंग सिस्टम बनाए, ताकि साइक्लोन आने से पहले कोस्टल रीजन के लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके। इंफॉर्मेशन अबाउट द साइक्लोन शुड बी गिवन टू द पीपुल इन द टाइम थ्रू रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम। जल्द से जल्द वहां के लोगों को एक प्रॉपर
क्या मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके कि साइक्लोन आने वाला है, जिसकी वजह से वो उनके पास कितना टाइम हो कि वो वहां से तुरंत हट सके, ताकि लाइफ का लॉस ना हो। ठीक है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। तो ऐसे कोस्टल एरियाज जहां पर साइक्लोन बहुत ज्यादा आते हैं, वहां पर गवर्नमेंट को साइक्लोन शेल्टर भी बनाने चाहिए, जिससे कि लोग अगर अपना घर छोड़ के आते भी हैं तो वो साइक्लोन सेंटर में रहें, ताकि उन्हें ज्यादा दूर ट्रेवल ना करना पड़े, उनका लॉस ज्यादा ना हो। An administrative arrangement should be taken to move people faster to safer place। साथ ही साथ सरकार को या गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या कर सके, हेल्प कर सके और उसके रेट को फास्ट कर सके। ये तो गवर्नमेंट का काम था। हमारा क्या काम है सेफ होने के लिए? On the part of the people should follow the essential guideline provided by the agencies through TV, रेडियो, फोन। देखिए, जब ऐसा कुछ होता भी है तो हमको टीवी, रेडियोज में कहीं ना कहीं सूचनाएं मिलती रहती हैं, इंफॉर्मेशंस मिलती रहती है, तो उनमें जो गाइडलाइंस आती है हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। A proper arrangement should be made of the shift of essential household good, domestic animals, etc. for the safer place। अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं तो हमें एक नेसेसरी, जरूरी घर का सामान, अगर हमारे यहाँ जानवर पालतू कुछ हैं, उनको एक अच्छी जगह पर, सेफर जगह पर ले जाएं। Avoid driving on the road which is under water because flood might have damaged the road। अगर आप व्हीकल चला रहे हैं तो जिन सड़कों पर पानी भरा है उन पे आप गाड़ियां मत चलाएं। तो ऐसा, क्योंकि ऐसा ये भी हो सकता है कि जिस सड़क पे पानी भरा है आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको रोड तो दिखाई नहीं देगी, तो हो सकता है रोड पर कहीं गड्ढा हो जिससे आपको हार्म हो जाए। फोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल एटसेट्रा शुड केप्ट बी रेडी। आपको हमेशा इमरजेंसीज नंबर हमेशा अपने पास रखने चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा टॉर्नेडो। अब देखिएगा टॉर्नेडो क्या होता है। अगर मैं टॉर्नेडो को समझाऊंगा तो देखिए, टॉर्नेडो का बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन होता तो है। लेकिन टॉर्नेडो एक ऐसा फेनोमेना है जिसको आप इंडिया में तो नहीं देख पाते। ठीक है। कह रहा है टॉर्नेडो इज ए वायलेंट स्पाइनिंग स्टॉर्म इन द शेप ऑफ ए डार्क फनल विद ए नैरो एंड ऑफ ऑन द लैंड। बेसिकली ये लैंड पर नैरो होता है और एक फनल की तरीके से होता है, आसमान में होता है। These are formed over the seas and are called water spout। सॉरी, ये सी के आसपास बनता है वाटर स्पाउट। टॉर्नेडो डेवलप फ्रॉम द थंडर स्टॉर्म। अब क्या कर रहा है, टॉर्नेडो थंडर स्टॉर्म से डेवलप होते हैं एंड इज फॉर्म्ड मोस्टली ऑन लैंड, और ये ज्यादातर लैंड पर बनते हैं। These are violent and can reach the speed of more than 500 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर स्पीड एयर की कितनी हो सकती है बेटा, 500 किलोमीटर पर आवर। डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन दियर पाथ। अब इनके पाथ में जो भी कुछ आता है ना बेटा, ये सबको खत्म करते हुए, यानी कि एकदम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। These are not very common in India but occur in Canada and USA। तो इंडिया में तो नहीं होता है। ठीक है। कॉमन का मतलब बहुत कॉमन है नहीं, यहाँ पर बहुत रेयर, अगर किंचित कभी कोई आएगा तो आएगा, वरना ये कनाडा और यूएसए में बहुत कॉमन है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। ज्यादातर टॉर्नेडोज जो बनते हैं वो वीक बनते हैं, तो उनसे कोई बहुत ज्यादा डिफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना बेटा, वो बहुत ज्यादा लॉस करके जाते हैं। व्हेन द वार्म एयर इज फॉर्म फ्रॉम द अर्थ सरफेस राइजेज अप। जब गर्म एयर ऊपर जाती है, इट व्हील अराउंड इट एंड कॉजेज अ वेरी हाई स्पीड विंड। तो ये क्या करती है, गर्म एयर ठंडी एयर के चारों तरफ व्हील करते हुए जाने लगती है, जिससे कि स्पीड इसकी बढ़ जाती है। सो दीज आर मच स्मॉलर देन साइक्लोन। ये साइक्लोन से छोटे होते हैं, साइज इनका साइक्लोन से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। फ्रॉम ए फ्यू मीटर टू ए फ्यू हंड्रेड मीटर बट द विंड स्पीड कैन राइजेस हाई अप टू। ये साइक्लोन से तो छोटे होते हैं, लेकिन इसमें स्पीड क्या होती है, स्पीड की बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, 500 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। द फनल ऑफ टॉर्नेडो शक अप एवरीथिंग। अब ये जो टॉर्नेडो का फनल होता है, ये सब कुछ शक कर सकता है। डस्ट, डेब्रीज, कार, ट्रीज, यानी कि ये सबको अपने अंदर खींचता है, शक करता है। इसके आसपास जो भी आता है उसको अपने अंदर खींचता है और गोल गोल घुमाता रहता है। ठीक है। डस्ट बेसेस लाइक डस्ट, डेब्रीज, कार, ट्रीज एंड इवन हाउसेस। हर एक चीज को क्या करेगा, ये अपने अंदर घुमाता रहेगा।
अब देखिएगा ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, तो देखिएगा ये कैसे जनरेट होता है। तो पहले यहाँ पर क्या होता है, एयर इस तरीके से घूमती रहती है, लेकिन यही प्रेशर जब घूम घूम के ऊपर की तरफ जाने लगती है और काफी स्पीड गेन कर लेती है, तो ये देखिएगा ये जो घूम के जाने वाली एयर है ये काफी हॉट एयर है। ये क्या है बेटा, हॉट एयर ऊपर की तरफ घूम घूम के जा रही है इस तरीके से, और ये जो कोल्ड एयर है ये इसके बीच में से नीचे की तरफ आ रही है, फिर ये नीचे आके फिर से घूम के ऊपर की तरफ भाग रही है, फिर ये नीचे आ रही है, फिर ये घूम के ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ये नीचे आ रही है, और इस तरीके से ये क्या बन जाता है, साइक्लोन बन जाता है। तो आपने बेसिकली कई सारे जगहों पे इसे देखा भी होगा। अच्छा, साइक्लोन में रेनफॉल, इसके आसपास सराउंडिंग होता है, लाइटनिंग भी होती है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि जब भी टॉर्नेडो आए तो पानी गिरे ही गिरे, लेकिन इसके आसपास सराउंडिंग में ऐसा जरूर होता है। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द टॉर्नेडो, क्या क्या डिस्ट्रक्शन होते हैं। इट अपरूट ट्रीज, पेड़ों को उखाड़ देता है, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह, टेलीफोन पोल्स वगैरह सबको क्या कर सकता है, उखाड़ के फेंक सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरा का पूरा, पावर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरा का पूरा तबाह कर देता है, क्योंकि स्पीड ही इतनी ज्यादा होती है इसकी, 500 किलोमीटर पर आवर। इट लिफ्ट द पीपल एंड व्हीकल ऑफ द ग्राउंड एंड हर्ल देम, सॉरी, ये क्या कर सकता है, मतलब अगर इसके पास कोई लोग भी जाएंगे या कोई गाड़ी भी होगी तो भी ये क्या कर लेगी, उसको शक करके अपने चारों तरफ घुमाती है और फेंक सकती है, क्योंकि घुमाएगी तो एक स्पीड और ज्यादा मिलेगी और कई 100 मीटर दूर तक इसको क्या कर सकती है, थ्रो कर सकती है। एंड हर्ल देम 100 ऑफ मीटर अवे, दिस में लेट द डेथ ऑफ द पीपल एंड डैमेज ऑफ द व्हीकल, इससे क्या हो सकता है, लोगों की मौत हो सकती है, व्हीकल्स डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। टॉर्नेडो कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है, बिल्डिंग्स का होता है। इट क्रिएट लोअर प्रेशर आउटसाइड द बिल्डिंग मच लेसर देन द इनसाइड द बिल्डिंग एंड द बिल्डिंग कैन एक्सप्लोड। अब इससे क्या होता है कि बिल्डिंग के आउटसाइड में बहुत ही लो प्रेशर होता है, क्योंकि ये एयर ऊपर उठाती जाती है। अब इससे बिल्डिंग के आउटसाइड में प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो बिल्डिंग के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। इससे क्या होता है कि बिल्डिंग एक्सप्लोड करती है, क्योंकि अंदर का प्रेशर जब ज्यादा होगा तो वो बाहर की तरफ फूट जाएगा, तो बिल्डिंग के क्या हो जाता है, बाहर की तरफ एक्सप्लोड करती है। ठीक है, लेकिन इससे प्रोटेक्शंस क्या क्या लिए जा सकते हैं ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो। तो कह रहा है वन शुड टेक ए शेल्टर इन ए रूम सिचुएटेड इन डीप इनसाइड द होम हैविंग नो विंडो और इन ए बेसमेंट। तो हमारे घरों के नीचे अगर कहीं बेसमेंट है या फिर अंडरग्राउंड ऐसी प्लेस है जहां पे कोई विंडो वगैरह नहीं है, हमें वहां पर शेल्टर लेना चाहिए। शट ऑल द डोर्स एंड विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर द स्टडी टेबल। आप अपने घर की सारी चीज, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए, हो सके तो स्टडी टेबल या बेड के नीचे रहिए। बेंड डाउन ऑन योर नीज एंड प्रोटेक्ट योर हेड एंड नेक यूजिंग योर आर्म। आप क्या कर लीजिए, अपने आर्म को अपने गले पे रखिए, गर्दन पे रखिए, नीचे एकदम लेट जाइए, जिससे कि आप क्या रह सकें, सेफ रह सकें। स्टे इंडोर अंटिल इट इज सेफ टू कम आउट। घर के अंदर ही रहिए, बाहर मत निकलिए। इट समवन इज in the vehicle and tornado begin, he should get out from the vehicle and take shelter in the ditch or low lying area and lie flat in it। अगर आप गाड़ियों के अंदर कहीं हैं और टॉर्नेडो स्टार्ट हो जाए तो तुरंत गाड़ी से बाहर के निकल के आइए, क्योंकि टॉर्नेडो गाड़ी को भी शक कर सकता है। तुरंत गाड़ियों से बाहर आइए, कहीं लो डाउन एरिया में, यानी कि जो कि लो बेस का एरिया, वहां लेट जाइए, उसके नीचे कहीं जगह ले लीजिए। कीप डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक वायर एंड डैमेजेस एरिया। हमेशा डैमेज एरिया और इलेक्ट्रिक वायर से एक डिस्टेंस बना के चलिए, क्योंकि कब क्या होगा कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं, प्रोटेक्शन होते हैं टॉर्नेडो से। ठीक है, लेकिन ये काफी डिस्ट्रक्टिव भी होता है, याद रखिएगा। तो फिलहाल बेटा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कुछ खतरनाक चीजें भी होती है, और साथ ही साथ ये पूरा चैप्टर भी यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, एंड हो जाता है। अब आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से और मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा, हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे। आई थिंक आप लोग का सारा चैप्टर कंप्लीट मैं कर चुका हूं इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, तो आप अच्छे से बेटा मन लगा के पढ़िए। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप मुझसे पूछिएगा जरूर। ओके ओके बच्चा, बाय बाय, ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।